हेलो एवरीवन और वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज हम आपको ना यहाँ इसके फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस के कंफर्ट के बारे में बताते हैं कि इसका कंफर्ट कैसा है। सिटिंग कंफर्ट मतलब सीट्स कैसी हैं और जब आप बैठते हो तो किस तरीक़ा का कंफर्ट आपको ये देती है। ठीक है, तो ये हमने अनलॉक कर लिया और पहले फ्रंट से ही बात करते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार इसको स्टार्ट भी कर लेते हैं ताकि लाइट वगैरह हम बढ़िया तरीके से जला सकें। अब आप देखोगे तो हेडरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो हेडरेस्ट इसका आगे को झुका हुआ है। इसकी वजह से क्या होता है, जब ड्राइवर यहाँ बैठता है तो उसको ना गर्दन पे सपोर्ट मिलता है और गर्दन पे सपोर्ट की वजह से वो बढ़िया से ड्राइव कर पाता है, लॉन्ग ड्राइव भी, और उसको नेक में पेन नहीं होता। जनरली आप देखोगे कई गाड़ियों में लोगों को यहाँ वो पिलोज लगाने पड़ते हैं इसी वजह से, बट इसमें मारुति ने ध्यान दिया है कि ये आगे को झुका हुआ है, इसकी वजह से ये सपोर्ट रहता है। और ये कुशनिंग आप देख रहे हो, तो ये कुशनिंग जो है साइड की, ये आपको ना जब आप हिल्स में चलते हो तो आपको ये पकड़ के रखता है। साथ ही यहाँ भी आप देखोगे तो ये भी आपको पकड़ के रखती है सीट, और सीट काफ़ी चौड़ी है। मैं आपको एक बार ऐसे दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ आपकी थाइस के सपोर्ट भी आ जाता है तो पूरी लेते हैं। ठीक है, तो ये दो मतलब मान के चलो कि यार ये 24 इंच टाइप 25 इंच टाइप है, और ऐसे में भी आप देखोगे तो ये 25 बाई 25 इंच मान के चल लो इसको। ये काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि मेरे को ये फ़र्स्ट टाइम तब रियलाइज़ हुआ था इस चीज़ के बारे में जब मैं एक बार सेलेरियो में बैठा था। तो मुझे ये चीज़ का रियलाइज़ हुआ था कि सीट का कंफर्ट भी कोई चीज़ होती है। खासकर जिम्मी की भी मैंने एक बार जब हम फ्रॉन्क्स लेने गए थे तो मैंने देखा था, तो जिम्मी में जो सीट की विड्थ है ना वो बहुत कम मिलती है। तो अगर किसी को कंफर्ट चाहिए ना तो उसमें आपको नहीं मिलेगा। कोई भी 6 फुट वाला बंदा अगर जिम्मी में बैठेगा या उससे अच्छा हेल्दी होगा तो वो नहीं बैठ पाएगा भाई, बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि मेरे को भी दिक्कत हुई थी, तो मैंने बोला यार ये तो बड़ी पतली सीटें हैं। तो इसी हिसाब से फ्रॉन्क्स की सीटें अच्छी चौड़ी हैं, फ्रंट वाली, और हेडरेस्ट भी अच्छा सपोर्ट देता है, और यहाँ भी आपको पकड़ के रखते हैं। अब चलते हैं पीछे वाली सीट पे। तो और कंफर्ट की भी बात कर ले, जैसे अगर आप कंफर्ट भी बात कर लें, मैं भूल जाता हूँ मैं, सॉरी। जैसे यहाँ जो ये है, आप हाथ रखने के लिए आपको यहाँ ये सॉफ्ट टच दिया है, कपड़ा है। और इसके जो अदर टॉप वेरिएंट्स आते हैं उनमें ये उसका हो जाता है, लेदर का हो जाता है, और यहाँ आर्मरेस्ट पे आ जाता है। इसमें नहीं है, करवा सकते हैं फ्रॉन्क डेल्टा प्लस में या अदर वेरिएंट्स में, बट टॉप अल्फा में आता है, तो इसमें नहीं है, बट कंफर्ट है वैसे गाड़ी में। ये भी देख सकते हैं, दोनों साइड मिलता है, दोनों के लिए कंफर्ट रहता है। अब जब आप यहाँ बैक सीट में आते हैं तो इसको मैं आपको नाप के दिखाता हूँ। तो ये भी लगभग उतना ही 25 इंच से ज़्यादा ही है पीछे वाली सीट। तो आपको जब आप बैठोगे तो इसमें थाई सपोर्ट अच्छा मिलता है आपको, है ना। और यहाँ भी आप देखोगे तो 3 बंदों के हेडरेस्ट हैं तीनों के लिए। तो जो हेडरेस्ट है वो काफ़ी आपको सपोर्ट देता है। जब आप रेस्ट करते हो, आराम से सोना भी चाहो तो उसमें आता। हालांकि वो इधर कोई सपोर्ट नहीं है, तो मतलब हेड पीछे ना जाए वो सपोर्ट है, और इंजरी भी नहीं आती है इसकी वजह से। जब आप लंबे किसी मतलब तेज़ स्पीड में कभी किसी से टक्कर हो जाए तो वो नहीं होता है। ठीक है, और अंदर आप जाते हो तो यहाँ भी आपको जो है ये साइड में कुशनिंग है, वही कपड़े वाली, जैसे आप फ्रंट में दोनों सीटों में, वैसे बैक में भी दोनों डोर्स पे आपको मिल जाता है। बीच वाला पैसेंजर जो है, तो जैसे मैं अगर इस साइड बैठता हूँ और दूसरा वाला भी मान लो इस लाइन तक जैसे मैं बैठा हूँ और इस लाइन तक हुआ है, तो बीच वाले को भी लगभग ये 15 इंची या 16 इंची का स्पेस है जो उसको मिल जाता है बैठने के लिए। 3 लोग कंफर्ट में बैठ सकते हैं इसमें। ये टाटा पंच वाली कहानी नहीं है। यहाँ आप 3 लोग आराम से बैठ सकते हो। और ये जो बीच वाला हेडरेस्ट है ये भी अच्छा सपोर्ट देगा। हम्प है यहाँ बीच में, ठीक है, आप ये देख रहे होंगे, ये ऊंचा सा है। जैसे एक बंदा यहाँ बैठेगा
तो थोड़ा सा इस वाले बंदे को थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ दोनों साइड पे होगा। जैसे कोई बीच में बैठेगा ऐसे, ठीक है, अब कोई बीच में बैठेगा तो वो ऐसे तो नहीं बैठ सकता, बच्चा हो तो शायद बैठ जाएगा, बट बड़ा कोई बंदा उसको ऐसे ही बैठना पड़ेगा। सो ऐसे बैठने की बात, अब मैं बीच में कंफर्ट होके बैठ जाता हूँ, ठीक है, और हेडरेस्ट भी इसको कर लेता हूँ पीछे अपना। तो देखो जैसे मैंने हेडरेस्ट को कर लिया पीछे और ये मेरा कंफर्ट हो गया और यहाँ भी मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ। अब मैं इसको दोबारा से ऐसे दिखाता हूँ आपको। सो ऐसे मैं कंफर्ट से बैठा हूँ, ठीक है, और इतना स्पेस मिलता है। अब इस सीट को यहाँ से यहाँ तक कर लो तो 24 इंची तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 15 और 15 इंची इस साइड पे ही मिल जाएगा, ठीक है। सो मतलब अच्छा, आप 3 लोग बैठ सकते हो, लॉन्ग जर्नी पे भी जा सकते हो। और बीच में इसमें वो आर्मरेस्ट नहीं आता, तो अगर 4 लोग ही जा रहे हैं तो भी उतना कंफर्ट नहीं महसूस होगा, क्योंकि आर्मरेस्ट नहीं है यहाँ। तो आप सिर्फ एक ही साइड पे आप ऐसे मतलब कर सकते हो, जैसे मैंने इधर हाथ रख लिया और दूसरी साइड आपकी फ्री रहेगी, ऐसे हाथ रखोगे या आपने ऐसे जेब में डाला हुआ है कुछ। तो इस साइड में अगर 4 लोग बैठ के जाएंगे तो कंफर्ट आर्मरेस्ट ना होने की वजह से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है। सो आई थिंक आपको सीटिंग और ये सब अरेंजमेंट मैंने दिखा दिए कि हेडरेस्ट तो पाँचों को पाँचों एडजस्टेबल मिलते हैं फ्रॉक्स डेल्टा प्लस में, और ये बेस वेरिएंट से ही आते हैं और टॉप वेरिएंट तक सेम रहते हैं। और आर्मरेस्ट आगे का टॉप वेरिएंट में आता है, पीछे वाला किसी भी वेरिएंट में नहीं आता है। और जो सीट्स हैं वो कंफर्ट अच्छा है, 5 लोग भी ट्रैवल कर सकते हैं। बट अगर सिर्फ 4 लोग ट्रैवल करते हैं तो बीच में आर्मरेस्ट ना होने की वजह से अनकंफर्ट रहता है। और फ्रंट में भी लोअर वेरिएंट में आर्मरेस्ट नहीं आता, तो आगे वाले पैसेंजर्स को भी थोड़ा सा एक साइड का अनकंफर्ट है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, नमस्कार।